हेलो क्लास 12। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। गाइस, आज का जो लेक्चर है वो क्लास 12 के फिजिक्स के ऊपर है। और यहीं से क्लास 12 का जो फिजिक्स है उसकी जर्नी स्टार्ट होती है। तो क्लास 12 का जो फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, थंबनेल को देखकर आपको पता चल ही गया होगा। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक और उसमें क्या पढ़ना है हमें? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में इसमें पढ़ना होगा। गाइस, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है और प्लस इसकी आगे भी कुछ पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के बारे में। इस लेक्चर में बस इतना ही है और इंट्रोडक्शंस फुल्स मिलेंगी। तो इन सबको लेकर एक चीज में हम लोग पढ़ते हैं लोग, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो, ये सभी चीजें उसमें इंक्लूड रहते हैं। इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में दो पार्ट्स होते हैं। दो पार्ट्स में इनको क्लासिफाइड किया गया है। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक और एक होता है इलेक्ट्रो डायनेमिक। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन चार्ज एट रेस्ट पोजीशन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब इलेक्ट्रो का मतलब जो होता है, यहाँ पे ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रो का जो मतलब होता है वो होता है चार्ज। चार्ज। और जो स्टैटिक का मतलब होता है वो होता है रेस्ट। मैं इसको ब्रेक इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से इसका मतलब समझ में आ जाए। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, यानी चार्ज एट रेस्ट। एट रेस्ट, ठीक है। चार्ज एट रेस्ट यानी जब चार्ज रेस्ट में हो, मूव ना करे, चले नहीं, तब हम इसको पढ़ेंगे। जब चार्ज क्या हो, फ्लो में नहीं हो, मतलब रेस्ट में हो। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या कहता है? तो इलेक्ट्रो मीन्स जस्ट आई हैव टोल्ड चार्ज, एंड डायनेमिक्स मीन्स मोशंस, यानी चार्ज एट मोशन, देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, डायनेमिक्स मीन्स मोशन। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, डायनेमिक्स मीन्स मोशन, और इन्हीं को मिलाकर क्या होता है? चार्ज एट मोशन। चार्ज एट मोशन, बात समझे? तो इसमें जो पढ़ेंगे हम लोग, तो इसमें जब चार्ज मोशन में हो, जब वो फ्लो करे, तब इसमें हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। तो इसमें बहुत सारी चीजों के बारे में भी पढ़ना है। ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के बारे में, एसी के बारे में पढ़ना है, प्लस बहुत सारी चीजों के बारे में इसमें पढ़ना है हमको। तो पहले इसको समझ लें, जान जा अच्छे से, एक बार फिर से देख लें, और इसको वीडियो को पॉज करके या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें फटाफट। फटाफट कर लिया? कर लिया इसको? कर लिया नोट? ओके, इरेज कर दें। ओके। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो हम लोग जाने, इसके बारे में जाने। अब बात आती है इसके चार्जेस के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड इसका टॉपिक ही है। तो फील्ड की अभी जर्नी बहुत दूर है, फील्ड अभी बहुत दूर है। फिलहाल अभी जानेंगे लोग चार्ज क्या होता है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि चार्ज क्या है। चार्ज क्या है?
चार्ज क्या है? तो चार्ज क्या है? तो चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। चार्ज इज इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। बात समझ में आया? इंट्रिंसिक क्या होता है? तो इट इज द लास्ट स्टेज, इट इज द लास्ट स्टेज जहां पे हम लोग इसके आगे कुछ बता नहीं सकते हैं। ये मतलब खाली होता है, ये इसके आगे हम लोग रिसर्च नहीं कर सकते हैं, तो वो होता है चार्ज। ये सबसे लास्ट स्टेज है जहां से हम कुछ रिसर्च आगे नहीं कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? चार्ज। तो चार्ज क्या है? तो मैटर का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है। बात क्लियर हुई? क्लियर हुई इसके बारे में कि चार्ज क्या है? तो एक मैटर का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है। ठीक है, मतलब क्या? मतलब क्या? जैसे एग्जांपल लें इसका। अगर एग्जांपल लें तो एक लेते हैं मास का। अब बोलेंगे मास किससे बना है? मास किससे बना है? तो मास किससे? भाई मास मास है, मास किससे बना है? इसके आगे तो मास, मास इज आल्सो द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। इसके आगे हम लोग बता नहीं सकते हैं कि मास किस चीज से बना है। ये लास्ट स्टेज है। तो भाई मास मास है। वैसे ही क्या होता है? चार्ज भी, चार्ज भी क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? कुछ फील आया? तो ये दोनों एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यानी कि लास्ट स्टेज है। इसके आगे हम ना कुछ बता सकते हैं कि मास किससे बना है, ये सब बता नहीं सकते मास क्या है। ठीक है, मास समझ में आया? क्लियर हुआ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी? ओके, तो ये रहा इंट्रिंसिक। अच्छा, जो चार्ज होता है, चार्ज, चार्ज का जो मतलब चार्ज कब आया, कैसे इसका उत्पन्न हुआ, मतलब कब आया, इसका खोज मतलब कब हुआ, इसके बारे में बुक में लिखा हुआ रहता है। बुक में लिखा हुआ रहता है कि इसकी जो रिसर्च हुई थी, चार्ज की जो रिसर्च हुई थी, वो ग्रीक माइथोलॉजी से हुई थी और 600 बीसी में, यानी कि ग्रीक माइथोलॉजी। ग्रीक माइथोलॉजी से हुई थी और कब हुआ था? 600 बीसी में। जहां पे क्या हुआ था कि दो सब्सटेंस को लेकर ऐसे रब करने पे, ऐसे जो रब करने पे क्या होता था कि वो दूसरे दूसरे सब्सटेंस को क्या करते थे? अट्रैक्ट करने लगते थे। तो उससे मतलब वगैरह वगैरह यही सब बात था। ठीक है, ज्यादा हमको हिस्ट्री इसके बारे में नहीं जाननी है। कंसेप्ट इज क्लियर देन फिजिक्स इज क्लियर। ठीक है, तो ये रहा। उसका बात बात आती है चार्ज की। तो चार्ज क्या है? तो भाई इसका जो इसका सिंबल है, सिंबल है वो क्या है? सिंबल क्या है? सिंबल है वो भाई सी है। बात समझ में आए? सिंबल क्या है? तो उसका जो सिंबल है वो सी है। सॉरी, सिंबल सी नहीं है, सिंबल इज क्यू। सिंबल इज क्यू। उसका जो सिंबल है क्या है? उसका जो सिंबल है वो क्यू है, और उसका जो यूनिट है, उसका जो यूनिट है वो क्या है? कूलम है। उसका जो यूनिट है वो क्या है? कूलम है। चार्ज का जो सिंबल है वो क्यू है, यूनिट क्या है? कूलम है। उसका यूनिट कूलर है। और एक बात, चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, उसमें डायरेक्शंस नहीं होते, वो स्केलर क्वांटिटी होता है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसकी ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इसमें डायरेक्शंस ये सब नहीं होते हैं। बात समझ में? और हाँ, चार्ज की बात बोले तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। देयर आर there are two types of charge. There are two types of charge. First positive charge, second negative charge. बात समझ में आई? दो प्रकार के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज, एक प्लस और एक माइनस चार्ज होता है। बात समझ में आई? हाँ, ये बात भी आपको पता होगी
जैसे कि आप 12th क्लास में हैं तो आपको पता ही होगी कि जो प्लस प्लस चार्ज होते हैं वो एक दूसरे क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अच्छे से लिख दूं, जो प्लस प्लस चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, और जो माइनस माइनस चार्ज होते हैं वो भी एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और जो प्लस माइनस होते हैं चार्ज, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को, मतलब जो प्लस प्लस चार्ज है उनमें डाइवर्स हो जाता है, डिवोर्स हो जाते हैं, वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। ठीक है, इनके बीच भी दूरियां आ जाती हैं, लेकिन वही क्या होता है, जब एक प्लस होता है एक माइनस होता है तो उनके बीच क्या हो जाता है, दोस्ती बढ़ जाती है, इनके बीच दोस्ती बढ़ जाती है, संगम हो जाता है, शादी हो जाता है, वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, प्यार की बातें होती हैं। क्या यार, प्यार प्यार प्यार, अभी पढ़ाई है, पढ़ लो पढ़ लो। ठीक है, बात समझ में आई? एग्जाम है, एग्जाम एग्जाम पे फोकस, फोकस ऑन द एग्जाम। ठीक है, बात समझ में आई इसके बारे में कि चार्ज क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है। चार्ज का जो सिंबल है वो क्यू है, यूनिट है कूलम है, क्वांटिटी कौन सा है, तो स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, प्लस प्लस रिपेल टू ईच अदर, माइनस माइनस रिपेल टू ईच अदर, एंड प्लस माइनस इज अट्रैक्ट टू ईच अदर, माइनस प्लस अट्रैक्ट टू ईच अदर। क्लियर हुआ? मीन्स कि लाइक चार्ज, इसको क्या बोलते हैं, अच्छा अभी प्लस प्लस है यानी कि लाइक चार्ज, लाइक चार्ज, ये भी हुआ लाइक चार्ज, लेकिन ये क्या हुआ, अनलाइक हो गया, अनलाइक चार्ज। बात समझ में आया? तो ये रहा चार्ज का कुछ कंसेप्ट था, इसको नोट कर लेंगे फटाफट। कर लिया नोट? कर लिया? कर लिया? ओके, मिटा दूं इसको, मिटा दूं? ओके। अच्छा, हमने बोला कि जो चार्ज है, जो चार्ज है और मास है, क्या है, जो चार्ज है वो और मास है वो उनके बारे में बात हुई थी, उनके बारे में चर्चा हुई थी। और तब फिर चार्ज और मास में क्या अंतर है? चार्ज और, मैंने बोला कि दोनों बोथ आर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, बोथ आर फंडामेंटल फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैंने कहा दोनों को, मास को कहा, क्या किसको किसको कहा, तो मैंने मास को कहा और किसको कहा, चार्ज को कहा कि भाई साहब ये जो दोनों हैं वो क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज हैं मैटर के। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है, इनके बारे में जानेंगे। एक बात नोट में लिख ले, नोट में, इस बात को नोट में, कि इससे पहले, इसको जानने से पहले, कि चार्ज, चार्ज ऑलवेज कम, चार्ज ऑलवेज कम विथ मास, चार्ज ऑलवेज कम विथ मास। अगर चार्ज आया तो मास आया, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है तो उसमें मास नहीं है, मास होना जरूरी है और होगा ही होगा। तो चार्ज ऑलवेज कम, चार्ज ऑलवेज कम विथ मास, चार्ज हमेशा मास के साथ आएगा। समझ में आया? तो मास क्या है, तो चार्ज में और मास में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, उसके बारे में जानेंगे। तो चार्ज में क्या होता है, तो एक होता है प्लस पॉजिटिव चार्ज और एक होता है माइनस निगेटिव चार्ज। मास में क्या होता है, तो मास में सिर्फ होता है पॉजिटिव चार्ज। मैंने कभी ऐसे माइनस में नहीं सुना, -5 kg, -2 kg, -10 kg, मैंने कभी ऐसा नहीं सुना। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव होता है। क्लियर हुआ? जो मास में क्या होता है कि m इज इक्वल टू m0 बाई 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जाओ, ये रहा। ठीक है, रूट अंडर m इज इक्वल टू m0, इसको अच्छे से लिख दूं, m इज इक्वल टू m0 बाई 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और ये रहा रूट कचक।
रूट अंडर, ठीक है। m इज इक्वल टू एम नॉट बाई 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी, ये क्या होता है, तो ये होता है रेस्ट ऑफ मास, रेस्ट ऑफ मास होता है ये, ठीक है। ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, तो ये है वेलोसिटी, सब कोई जानता ही है भाई, फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी ये चार्ज का, लाइट का स्पीड है, सी का स्क्वायर, सॉरी बॉस, सी का स्क्वायर, समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना, ठीक है। इससे क्या पता चलता है, इससे क्या पता चलता है, जो बॉडी का मास होता है, जो बॉडी का मास होता है वो स्पीड, मतलब जो मास है वो स्पीड पे है, और स्पीड के साथ मास पे वेरिएबल होता है, ठीक है। अगर किसी भी बॉडी का अगर मास अगर स्पीड में है, स्पीड में है, वेलोसिटी में है, स्पीड में है, तो उसमें कुछ ना कुछ वेरिएबल्स आएंगे। मतलब कि एक बॉडी, एक मूविंग बॉडी का मास और उसी बॉडी का मतलब कि एक मूविंग बॉडी का मास और एक रेस्ट बॉडी का मास, दोनों में वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। अगर एक बॉडी क्या है, मतलब कि एक बॉडी मान लो कि ऐसे दौड़ रहा है, ऐसे चल रहा है, दौड़ रहा है, और वही बॉडी क्या है, फिर रुक जा रहा है, ठीक है, रुक गया है, तो उसमें और इसमें दोनों में बहुत डिफरेंस है, अंतर है, उसमें वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, अब मान लो, चलो लेते हैं एग्जांपल, ये क्या है, तो ये मान लो कि हमारा जो बॉडी है वो रेस्ट में है, हम ठहरे हुए हैं, कुछ काम नहीं हो रहा, ठीक है, रुके हुए हैं। ये क्या है, तो ये हमारा वेलोसिटी है, रुके हैं तो ये हमारा वेलोसिटी है। ये क्या है, तो ये स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ ज्यूं सीधा लिख देते हैं, ये रहा। उधर कहाँ जा रहे हो भाई, बाउंड्री तोड़ो मत, बॉर्डर तोड़ो मत, स्पीड ऑफ लाइट, ये है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो हमारी जो मास है ये 1 माइनस वी स्क्वायर, ये स्पीड ऑफ लाइट है, तो जो हम ये वी स्क्वायर क्या है, हमारा स्पीड है, हमारा स्पीड है वी स्क्वायर, वी स्क्वायर क्या हुआ, हमारा स्पीड है, तो और ये है स्पीड ऑफ लाइट। तो एक बात यहाँ पे आती है कि जो जो लाइट का स्पीड है वो तो हमेशा हमेशा हमारे स्पीड से ज्यादा होगा, ऐसा थोड़ी ना है कि हमने लाइट से भी ऐसे स्टार्ट किया, ऐसा थोड़ी ना चले गए एकदम जूम देकर चले गए स्पीड के लाइट से भी ज्यादा तेज, ऐसा कभी नहीं हुआ। यानी कि जो हमारा स्पीड है वो लाइट की स्पीड से कम ही होगा, कम ही होगा। ये कहाँ 10⁸ 10, और ये कहाँ हम 500 मीटर, 50 मीटर, 200 मीटर ज्यादा से ज्यादा, हाँ, ये तो कभी भी इससे ज्यादा होगा, ठीक है। तो यानी कि इससे क्या पता चलता है, इससे क्या पता चलता है कि मास इज डिपेंड अपॉन स्पीड, मास is depend on speed, mass is depend on speed। अगर स्पीड में वेरिएबल हुई तो मास में भी वेरिएबल होगा, अगर स्पीड चेंज हुआ तो मास में भी चेंजेस आएंगी, पता चला। लेकिन वही बात आती है चार्ज की, तो चार्ज इज इंडिपेंडेंट, पेंडेंट, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, ठीक है, ऑन स्पीड, सॉरी ऑन स्पीड, ऑन स्पीड, यानी कि चार्ज जो होता है उस पे स्पीड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे कितना भी स्पीड है, कितना भी आ जाए इस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये इंडिपेंडेंट होता है स्पीड पे। बात समझ में आई, क्लियर हुआ डिफरेंस इन दोनों के बारे में, इनके बारे में नोट कर लेंगे फटाफट, फटाफट, हो गया, कर लिया नोट, कोई दिक्कत इसमें, नोट हो गया, ओके, मिटा दूं, मिटा दूं इसको, ओके।
अब जो बात आती है तो हाँ, यहाँ से हमारा एक चैप्टर नहीं, टॉपिक स्टार्ट होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास तो हमने पढ़ा है भाई, हम लोगों ने पढ़ा है, 9th पे ही पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी मिला है, लगातार मिला है। अब हमें पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो हम सभी जानते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली कैन बी ट्रांसफर्ड। फिर से, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। मतलब चार्ज को ना ही हम पैदा कर सकते हैं, ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसको क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में भेज सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में वो भेजा जा सकता है, लेकिन नष्ट और क्रिएट नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आया? तो इसको लिख दूं, चार्ज कैन neither be created nor be destroyed but can only be transferred। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट वन कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। इसको एक और टर्म में लिखा जा सकता है कि द टोटल चार्ज the total charge of an isolated system, आइसोलेटेड मतलब क्या, पृथक, अलग अलग, तन्हाई में, मतलब जो तन्हाई में रहता है ना, ठीक है, पृथक, अलग अलग, ठीक है। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। मतलब ये क्या है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल चार्ज होता है वो कांस्टेंट होता है। जानेंगे कैसे? मान लो कि ये कोई एक बक्सा हो गया, बॉक्स हो गया, ठीक है, इसमें एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, ये भी एक बॉक्स हो गया, इसमें भी एक चार्ज रखो। ये जो बाउंड्री है वो बाउंड्री कैसी है? तो इंसुलेटिंग बाउंड्री है, इंसुलेटिंग बाउंड्री। ये जो बाउंड्री है वो इंसुलेटिंग बाउंड्री है। कहने का मतलब क्या है? नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री है। इससे क्या होगा? चार्ज बाहर नहीं आएगा, ठीक है। इसमें क्या है, कितना चार्ज है, इसको इसमें थोड़ा बड़ा बना दो ताकि चार्ज इसमें अट जाए। ठीक है, ये भी बड़ा बना दें, ठीक है। तो ये दो इंसुलेटिंग बाउंड्री है और चार्जेस इसमें है, और क्या है, चार्जेस इसमें है। तो इसमें क्या है, तो 3 कूलम मान लो, इसमें 2 कूलम और इसमें 1 कूलम, -1 कूलम, इसमें प्लस 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 प्लस। इसमें क्या है, तो इसमें भी चार्जेस है और इसमें भी क्या है, चार्जेस है। तो इसमें मान लो कि ये क्या है, तो 2 कूलम 3 कूलम, और इसमें क्या है, इसमें फाइंड करना, बताना है इसमें चार्ज। इसमें 3 कूलम है, 2 कूलम और इसमें -1 कूलम चार्जेस हैं, और इसमें क्या है, 2 कूलम 3 कूलम है, इसमें चार्ज को फाइंड करना है, बताना है। तो मान लो कि इसको लेकर क्या करते हैं, ऐसे जू 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 करके ऐसे हिलाते हैं। हिलाने के बाद क्या आता है, इसमें 2 कूलम, इसमें 3 कूलम आ जाते हैं। तो देखेंगे
कि चार्ज जो इंसुलेटिंग फर्स्ट है उसमें क्या क्या है, तो एक है Q1, ऐसे इसको काउंट करते हैं, इसको इरेज कर दो ऊपर वाला, नहीं यहाँ पे काफी, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश। बात समझे? इसमें क्या है, तो 3 प्लस 2 प्लस माइनस 1, इसमें क्या है, तो 2 प्लस 3 प्लस, और इसको फाइंड करना है Q3 को। बात समझ में? Q3 यहाँ पे देखेंगे तो 3 प्लस 5 प्लस माइनस माइनस 1, ठीक है। 3 प्लस 2 क्या हुआ, 5 हुआ, 5 में से 1 गया 1, ठीक है। और ये रहा, ऐसे डायरेक्ट कर दूं, अच्छा ऐसे ही कर देते हैं। इसमें देखेंगे 2 प्लस 3 5, 2 प्लस 3 5 रहा। यहाँ से देखेंगे ये 5 से ये 5 कैंसिल, कितना हुआ Q3 -1। क्लियर हुआ? Q3 इज इक्वल टू -1, Q3 इज इक्वल टू क्या हुआ, -1, ठीक है। Q3 इज इक्वल टू -1, 3 और 2 क्या हुआ, 5 हुआ, ये 2 और 3 क्या हुआ, ये भी 5 हुआ, ऐसे जो करके ऐसे Q3 इज इक्वल टू -1। बात क्लियर हुआ? Q चार्जेस में क्या हुआ, -1। बात समझ में आया? इसमें भी 3 था, इसमें भी 3, देखो कंसेप्ट बॉस, इसमें 3 इसमें 3। हे पार्टनर, यहाँ पे ध्यान से, इसमें भी 3 था, इसमें भी 3 था, इसमें भी 2 था, इसमें भी 2 था, बट इसको हिलाने पे क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 3 आ जा रहा है, लेकिन 1 ना पता, लापता। तो क्या कर रहे हैं कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू Q1 डैश Q2 डैश Q3 डैश, ऐसे करने पे क्या हो रहा है, -1 की कमी थी यहाँ पे, Q1, यानी क्या हो रहा है, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। बात पता चली इसके बारे में, बात पता चली। अच्छा, इसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में चार्ज के बारे में पता हुआ, इसके आगे भी पता चलेगा रेडियो एक्टिविटीज, जब हम लोग पढ़ेंगे लोग रेडियो एक्टिविटीज, उसमें पता चलेगा रेडियो एक्टिविटीज ऑफ न्यूक्लियर इक्वेशंस में मिलेंगी आपको ये चीज पता, ठीक है। तो ये रहा। अरे हाँ, एक बात इसको इरेज कर दो। ये बात पता चलेंगी, एक रेडियो एक्टिविटी में भी कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ने को मिलेगा। उसमें क्या कि जैसे मान लो कि थोरियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 90। तो यहाँ से एक मान लेते हैं पार्टिकल्स निकाल दिए, अल्फा पार्टिकल्स 2 होता है, निकाल दिए। तो उसमें क्या है कि अल्फा पार्टिकल्स 2 निकाले थे। अब यहाँ पे जो स्पीसीज है, जो यहाँ पे कितना बचेगा, तो भाई 88 बचेगा। ये कौन बताता है, तो ये बताता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही इस चीज को बताता है। साफ एक बात एनसीईआरटी बुक में लिख दी गई हुई है कि द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड टू बी ट्रू। फिर से द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड टू बी ट्रू। इसको प्रूफ नहीं किया गया है, एक्सपेरिमेंट करके इस चीज को पाया गया है, बताया गया है, ठीक है। तो इसको लिख दूं या फिर से सुन लेंगे, द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड टू बी ट्रू। लिख देता है द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज is experimentally found to be true। ठीक है, ये एनसीईआरटी में ये बात कही गई है साफ, ठीक है। तो ये रहा गाइस हमारे क्लास 12 का जो जर्नी थी फिजिक्स का, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और उसका ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन रहा जिसमें हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के बारे में बात किए, फिर से उसकी कुछ बेसिक्स के बारे में बात की, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बात की, डायनेमिक्स के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारियां ली, ना के बराबर। तो ये रहा उसका हमारा फर्स्ट लेक्चर और इंट्रोडक्शन, और बढ़ते रहें, इसको अच्छे से समझ जाएं, बहुत काम आने वाली है।